हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज आपको मैं जो सन 2022-23 जो इस साल का जो यूपी बोर्ड का जो पैटर्न पेपर है जो यूपीएमएसपी ने अपनी साइट पर डाला हुआ है और मॉडल पेपर है, मैं उसको सोल्व कराऊंगा आपको। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ओमर शीट को सावधानी से उसमें गोले भरने हैं। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मुझे मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें ओमर पे जो है कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे आपको गोले भरने हैं, ये भी बताया हुआ है। लेकिन हम आज आपको विषय गणित का जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम पेपर है, जो पैटर्न पेपर है जो बनाया हुआ है यूपीएमएसपी की साइड से, उसको मैं आपको जो बहुविकल्पीय सवाल है उन्हें कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो पर चलने से पहले यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो चलते हैं। देखो क्या है, सन 2022-23 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 का जो इसमें स्ट्रक्चर है, जो आपको निर्देश दिया है, सामान्य निर्देश, इनको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्या दुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पत्र के 2 खंड है। खंड ए में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय है जिनके उत्तर ओमर शीट पे आपको देने होंगे। ओमर शीट पे व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है, इरेजर का कोई प्रयोग आपको करना नहीं है। खंड दूसरा जो है आपका ब, उसमें क्या है, 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं बेटा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि इसके कितने खंड आपको करने हैं। ठीक है, 8वां स्ट्रक्चर है जो इसका पेपर का पूरा स्ट्रक्चर के अधीन जो बनाया हुआ है, वो क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए और उस पर समय नष्ट मत कीजिए। आप जो है ना बीच में कोई सोचते हैं समझते हैं तो उस चीज़ के बारे में आप इतना डिस्कस ना करें, तो शुरू से और अंत तक आप करते रहिए। और जो आप पे आते हैं आप उन्हें भी पहले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको जो आपको कम आते हैं उसको आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको ओमर शीट पे तो एंट्री करनी बता दी थी बेटा। ओमर शीट पे कैसे एंट्री करनी है वो मैंने आपको बता दी थी। लेकिन जो कॉपी पे जो खंड ब आपको करना है उसमें, ठीक है ना, ये इस तरह का पैटर्न होता है। तो उसमें क्या होता है, अनुक्रमांक अंकों में आपको डालने होते हैं। इस तरह के अंकों में डालेंगे 1 2 2 0 5 8 2 1 7 5। और जब शब्दों में आप इसे डालेंगे तो आप शब्दों में इसको इस तरह करके डालेंगे। इंग्लिश में भी डाल सकते हैं आप, 1 2 इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो 1 ऐसे करके ना, 1 2 2 0 5 8, ठीक है, 2 1 7 और 5। इस तरह आपको जो है अपना रोल नंबर शब्दों में इस तरह से आपको भरना है। विषय आपका क्या हो जाता है, गणित। ठीक है, गणित कर लेंगे इसमें। तो क्या है हमारा विषय, गणित है। ठीक है, और इस पर तो केवल आपको खंड ब करना है। ठीक है, ओमर शीट के लिए आपको ये इस तरह की ओमर शीट मिलेगी, बिल्कुल सेम इसी तरह की ओमर शीट आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये मैंने एंट्री आपको बता दी थी पिछले पार्ट में। ठीक है, यार आप पिछली वीडियो में इसे एक बार जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाया है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं और कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो जैसे आपको करना क्या है बेटा, रफ काम यदि आप करेंगे तो रफ काम आप कॉपी के इधर करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे रफ कार्य। रफ कार्य तो आपको बहुत अच्छा अगर लगना है, कॉपी को इम्प्रेसिव बनाना है, आपको इम्प्रेसिव बनाना है, तो आपको इस तरह से रफ कार्य करना है। ठीक है, और बाद में जब आप इसको रफ कार्य कर लेंगे उसको आपको काट देना है। ठीक है, तो मैं तो आज केवल आपको ओमर शीट भरने के लिए बताने वाला हूँ। तो ओमर शीट किस प्रकार भरेंगे उसको हम लेके चलते हैं। देखो, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है। ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। दशमलव परिमेय संख्या आप जानते हो, कॉपी आपको पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, जो भी आपको रफ काम करना है वो सब आपको जो है रफ कार्य इस तरह की कॉपी आपको मिलेगी जिस पर आपको खंड ब करना है, वहाँ पे आप करेंगे। और परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो जैसे कि आप लिख लेंगे 5/3 और 5/15, ये सब परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी शांत है, ये भी शांत है, और 7/3 ये हमारा अशांत होगा।
तो हम कह सकते हैं शांत और अशांत दोनों हो सकते हैं। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि हमारा दोनों का तो ऑप्शन है क्या इसमें। तो क्या आ गया, देखो यार ऑप्शन थर्ड है उपयुक्त दोनों। तो अब पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन में कौन सा है, देखो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, थर्ड। तो इसमें आप कौन सा भर देंगे, सी आप इसमें भर देंगे। ये इस तरह से गोला, वो आपको मोटा पेन आएगा वो आप ले लेंगे, 10 रुपये का मिलता है वो बाज़ार से। आप अगर शॉप पे जाएंगे तो धीरे से उन्हें कुछ भी आराम से बोल दो कि सर हमें ओमेर शीट भरने के लिए पेन चाहिए, वो आपको आराम से दे देंगे, उसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है हमारा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कैसे होता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कैसे होता है। बिल्कुल आप सब इससे परिचित होंगे, शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। भाई आपको मैं ले लेता हूँ, पेपर पे नहीं लिखते, जैसे आप लिख लेंगे 4/5 और आप लिख लो 5, तो इससे ये काटेंगे तो सदैव क्या होगा, 5/3 ऐसे ले लो, कोई इतना इशू करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इसमें क्या आंसर है, सदैव अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन 1 है। आप गोले को बाहर से भरते हुए चलेंगे और इसको इस तरह से गोला भर देंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से गोला देखना है कि अच्छी तरीके से गोला बाहर नहीं निकलना चाहिए और अंदर भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसमें क्या करेंगे, रफ कार्य पे चलेंगे, इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आप बिना उनको जो है इस तरह से ही कर देंगे कि आप पढ़ा और गोला भर दिया। x बराबर जब आप इसमें 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो जब x की गुना 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 बटे में जाएगा, 3 बटे में जाएगा, 3 चौक 12, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें x बराबर तो 0 है और y बराबर क्या है, 4। तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, x बराबर 0 और y बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका, तीसरा बेटा इसमें हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तीसरा। तो तीसरा, बहुत सावधानी से गोले आपको ये भरने हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से ये चेक होती है, कंप्यूटर से क्या होती है, चेक होती है, गलती की संभावना बिल्कुल है नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से 5 और 8 शेष बचता है। आप इसे भाग करके देख लो, 13 × 5 = 65, 5 शेष बच गया। और भाई 13 से आप ऑप्शन से भी हो जाते हैं, इसको 13 से भाग कर लीजिए और इसको आप इसको भी 13 से भाग करिए। देखो 13 से भाग करके 65, 5 शेष बच गया। इसको भाग करेंगे 13 × 117, तो 117 125 में से 117 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 125 में से आप 117 घटा देंगे तो 8 बचेगा नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है तो गोला आप भर देंगे फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से आपको गोला भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x + 6y बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। अब इनको देखो बहुत ध्यान से भी, इसको भी करना है सवाल को। कोई हल नहीं होगा, अब कोई हल नहीं के लिए इक्वेशन क्या होता है, हमारा संबंध क्या होता है, a1 और a2 बराबर क्या होना चाहिए, b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2 के। तो इसमें रख लो, इस समीकरण की तुलना कर लेंगे, क्या हो जाता है हमारा 2, तो 2x + ay बराबर क्या 1। तो इसमें से निकाल लेंगे, बल्कि हमें तो बस ये वाले चाहिए होंगे ना भाई। इसकी तुलना कहीं से करेंगे, ax + by और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। तो इसे उठा के इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा। तो आपको केवल a बराबर 2 रख लेना है, यहाँ पे a बराबर क्या है 2, और a2 बराबर दूसरी समीकरण से क्या है, दूसरी समीकरण देखेंगे, दूसरी समीकरण ये रही आपकी, ठीक है। क्या है 3x - 5y, क्या है 3x - 5y, ये ले लो बस। इनको बात ज़्यादा रखने की चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है, बराबर। इसमें क्या है a, b का मान क्या है इसमें a, और b2 क्या है इसमें -5।
इसकी गुना ऐसे कर देंगे, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10, 3 को यहीं रहने दे ए, तो ए बराबर क्या आ गया माइनस के 10/3। तो ए बराबर क्या आ गया माइनस के 10/3। पाँचवें में कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पाँचवें में कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो ये आप इसका गोला भर देंगे। ठीक है बेटा जी, चीज़ें क्लियर हो रही है क्या, चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप मुझे बताते चले। द्विघात समीकरण 2x माइनस के 4x 2x स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विभक्तिकर 0 से कम है। दिए गए विभक्तिकर का जो है 0 से कम है। विभक्तिकर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो उसकी तुलना कैसे करेंगे, ax प्लस के bx प्लस के ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो a बराबर कितना है, b बराबर कितना होगा माइनस के 4 चौक 16, b बराबर 4 चौक 16 माइनस के 4 गुना 2 गुना 3, तो 16 4 तिया 12 दूनी 24, जो कि क्या है 0 से कम है। बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब भी जी माइनस में आता है भाई, माइनस का 8 आएगा ना, तब भी माइनस में आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। समीकरण का विभक्तिकर 0 है, 0 तो है ही नहीं, अभी निकालना ना हमने माइनस के 8 है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक होते नहीं है, अवास्तविक होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके ठीक होते हैं, पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी। अब हम ऑप्शन की तरफ चल देते हैं इसमें। तो ए और बी पहले में ही है ना, तो छठे का कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, छठे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए। छठे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बेटा, ए हो जाता है। ठीक है, सातवें की तरफ चलते हैं। ए ओ बी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए इतना, बी ओ इतना और बी इतना। इसके विकर्ण क्या होंगे बेटा, विकर्ण इसके क्या होंगे। ठीक है, देखो मैं एक वो बना लेता हूँ, रफ पे कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा बार बार पेज पलटने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पेपर पे कर दूँ। चलो इस बार मैं रफ पे कर दिए देता हूँ। यहाँ पर ओ मान लीजिए, ठीक है, ये ए मान लो और ये बी, क्योंकि वो कह रहा है जिसके के ए ओ बी सी, ए ओ बी और सी 3 विकर्ण आयत है। आयत में ओ क्या है हमारा, ओ के निर्देशांक कितने हैं 0 और 3, और ए के निर्देशांक कितने हैं 0 और 3, और बी के निर्देशांक कितने हैं 5 और 0, 5 और 0। तो मैं क्या बताना है मुझे, तो विकर्ण की लंबाई बतानी है, ए और बी की लंबाई बतानी है। ए और बी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और ये अंडर रूट में आता है। तो x1 y1 x2 y2 x2 y2, तो x2 से x1 जाएगा कितना बचेगा, x2 से x1 जाएगा कितना बचेगा 5 ही बचने वाला है, और 5 पंजे 25, प्लस y2 से y1 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 तिया 9, तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 और 9 34, तो अंडर रूट 34 इसका सही ऑप्शन बैठेगा। तो कहाँ आ गया हमारा, सातवें का थर्ड, सातवें का क्या हो गया, थर्ड हो गया बेटा। तो सातवें का सी भर देंगे, सातवें का आप सी ये गोला कर दीजिए। अब आठवें की तरफ चलते हैं। आठवां क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो क्या की वैल्यू बता दो। 1/2 इसमें रख दो, 1/2 इसमें रख देंगे, बहुत आसान से आपको हो जाएगा। जब 1/2 आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको जोड़ देंगे 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4 यानी कि 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 आ गया ना, प्लस के 2 आएगा, सॉरी इधर लेके जाएंगे प्लस के 2 आ जाएगा। तो आठवें का फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। आठवें का कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आठवें का कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 9वां सवाल, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं 2 त्रिभुज समरूप,
यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनकी संगत भुजा एक के अनुपात में होती है तो बहुत सही बात है। उपयुक्त दोनों, हाँ उपयुक्त दोनों सही है। तो 90 का कौन सा हो जाता है, थर्ड हो जाता है, 90 का सी हो जाता है। 10वें की तरफ चलते हैं। यदि एक कोण समकोण सी समकोण है, AC 3 है और BC 4 है तो बिंदु C से माध्यिका इस तरह से बना लेंगे। इसमें 90 डिग्री, C क्या है हमारा 90 डिग्री है और ये C है, यहाँ A मान लो और ये B मान लो, ठीक है। तो AB कितना है दिया हुआ है इसने, AC कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। AB कितना है, AB कितना है मेरे बच्चा, नहीं पता हमें। और BC कितना है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ से हम इस पर संबंध डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे, 90 डिग्री का लंब डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5। आई होप कि ये 2.5 ही आएगा, क्योंकि हमें इसकी लंबाई बतानी है। तो ये और ये समान ही आपके होने वाला है, ठीक है, ये और ये हमारा समान होने वाला है, तो 2 इसका ऑप्शन सही बैठेगा। तो 10 का फर्स्ट हो जाना है, 10 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, अभी देखो इसमें क्या चल रहा है, केवल ए और सी ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता ना, अलग अलग भी होता है। अभी तक बी ऑप्शन नहीं आया, अभी तक डी ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11वां सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तब इस समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आगे चल लेते हैं बेटा, ये रहो, कितनी होगी मेरे बच्चा, देखो समांतर चतुर्भुज के कर्णों की लंबाई, इसमें ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10वां। मैंने ये निकाला हुआ है बेटा, ठीक है, इसको निकाल लेंगे आप, मैं निकाल के एक बार बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 11वें का क्या हो जाएगा आपका, दूसरा, 11वें का आपका हो जाएगा बी, 11वें का आपका बी हो जाएगा। देखो ये इस तरह से निकाल लेंगे हम, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, सॉरी इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। इन्हीं पर विकर्ण डाल लो, विकर्ण इस तरह से डाल लेंगे। एक कितना हो जाएगा, उनके विकर्णों की लंबाई कितनी है, पलटने में भी समस्या होती है भैया जी। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक 16 है और एक 12 है। ये तो हमने मान ली 16, तो ये कितनी हो जाएगी 8 है, और ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 8 है, और ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 6। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, समचतुर्भुज के विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आप इसमें 90 डिग्री पे, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, पाइथागोरस पर मैं लगा लेंगे। 8 8 64 6 36, 64 और 36 कितने हो जाएंगे 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ये भुजा कितनी आ गई 10, तो वही तो हमें कहना है कि कितनी आ गई 10, तो 11वें का बी हो गया। 12वें में चलो, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो उनकी समान समरूप त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है ना बेटा, क्षेत्रफल में उनके वर्गों का अनुपात आ जाता है। वर्गों का अनुपात 4 चौक 16 और 9 9 81, 16 और 81 कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है 4। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत देर बाद डी आया बेटा, बहुत देर बाद, और इस बार बी भी आ गया है ना, बी भी आ गया और आपका डी भी आ गया। चलो ये देखेंगे यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 3, तो देखो इसे tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। tan थीटा बराबर इधर चाहेगा कितना हो जाएगा 3/4, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना है 4, तो 4 चौक 16, 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 16 9 25, वर्गमूल करेंगे 25 का 5 आ जाएगा। तो कर्ण कितना है हमारा 5, तो आप यहाँ पे रख देंगे 4। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, साइन लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से आ जाएगा गुना लंब बटे कर्ण 3/5 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का, साइन कोस और टेन, तो कोस आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि 4/5। ऐसे नीचे करेंगे, बस इसे भी नीचे 4 या 12
12/5 नीचे प्लस कर दो 4/5, तो आधा हर बराबर है 12 में से 4 गए कितना बचा, 12 में से 4 जाके 8 बचेगा बटे 5, और यहाँ पे 5 और 12 4 16, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 1/2 हमारा आंसर बनने वाला है। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बनने वाला है, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 13वें का तीसरा, 13वें का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर सी पे चल गई बात भैया जी। 14वें में आ जाएंगे। 14वें का हो जाएगा sin 75 / cos 75। एक को तोड़ लो, cos 75 को तोड़ लो, cos 90 - 75, 90 में से 75 जाएगा, ये बचेगा, तो sin 75 हो जाएगा। sin 75 / sin 75 इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 14वें का फर्स्ट हो जाएगा। 14वें का कौन सा हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। 14वें का कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। 15वें पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होगी भैया जी। यदि एक वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एक वर्ग और एक वर्ग, इन दोनों के परिमाप, इसका परिमाप होता है 2πr बराबर, इसका क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो r बराबर क्या आ गया, πr बराबर 2 गुना भुजा, 2 गुना भुजा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, भुजा मैंने इसकी ये मान ली, तो πr बराबर 2a बटे पाई, तो r बराबर क्या आ गया 2a बटे, चमक रहा होगा आई होप, 2a/पाई, तो त्रिज्या ये आ गई। तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है उनका, इसका तो होता है πr² और वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा πr कितना है, इसकी r की वैल्यू क्या निकाली हमने 2a, तो 2 दूनी 4a² π² बटे यहाँ क्या करेंगे a², इसके नीचे एक मानेंगे a² से, तो a² कट गया, एक पाई से ये पाई कट गया, तो क्या आ गया 4/पाई, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे 4/22/7, इसको ऊपर जाएंगे 7 चौक 28 बटे क्या आ गया 22, 2 कम 2 चौक 8, 2 सते 14, तो 14 कितना आ गया, 14 कितना है बेटा, ऑप्शन में तो है नहीं, 14/7 आ गया, मैंने गलत कर दिया, ये 7 28 ऊपर जाएगा, अच्छा 2 कम 2, 2 कम 2, तो कितना आ गया 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 कम 2 14 और 11, यानी कि 11/14 आ गया, 11/14, क्योंकि मैंने वर्त का और उसका कहा है, वर्त का और उसका आया, सॉरी वर्ग का, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा 11/14 आ जाएगा, 11/14, तो 15 का क्या आ जाएगा, 15 का क्या आ जाएगा बच्चा 11/14, यानी कि 15 का फोर्थ आ जाएगा, 15 का फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 16, दो गोलों का आयतन इतना अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, थोड़ा जल्दी से इसे कर लेंगे। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, इसका घन करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 3 3 होती 27, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, कर लेते हैं इसका थोड़ा और देख लो बेटा। इस दो गोलों का आयतनों का अनुपात 4/3 पाई r की क्यूब r1 और 4/3 पाई r की क्यूब, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में यानी कि उनकी भुजा कितनी आ जाएगी, सॉरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, कि 4 है और एक की 3 है, तो 4 और 3 आ गई भुजा यहाँ से निकाल के, तो हम उनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², तो 4 चौक 16 और 4 पाई r², यानी कि 3 3 9, इससे कट गया तो 16/9 आ जाएगा, तो 16/9 इसका आएगा 16/9, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा हमारा इसका, 16वें का बैठ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 16वें का फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी, ये आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट चलेंगे हम कौन से भी 17 पे क्या आ जाएगा, 1 और 10 के धनात्मक सम, सभी जानते हैं 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे कितना आ गया 50 का योगफल कितना हो जाएगा, 50 को 10 से भाग करेंगे 10 पंजे 50, तो 5 इसका आंसर ठीक हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा।
17वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 17वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माध्यिका के आलेख विधि द्वारा निम्न में से किसको प्राप्त किया जाता है? किसको प्राप्त किया जाता है? त्वरण को किया जाता है। ठीक है, तो 18 का फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 18 का फर्स्ट हो जाएगा। 19 में क्या हो जाएगा? यदि कुछ प्रक्षेपणों का माध्य 17 और बहुलक कितना है तो माध्यिका कितनी होगी? एक्स का फॉर्मूला है, मैं वो लिखवा दूंगा आपको। 19वें में क्या आ जाएगा आपका? 19वें में क्या आ जाएगा? 33 इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देता हूँ। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो जब आप इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 33। इसका ऑप्शन सही बैठेगा। तो 19वें का कितना आ जाएगा? 19वें का कितना आ जाएगा? बी। 20वें की तरफ चलते हैं। एक वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु को भुज के आंकड़ों को प्राप्त होना है। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? ये सिर्फ माध्यक में निकलता है, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी डाल देंगे। ठीक है, तो ये 20 गोले मैंने आपको इसमें भरना बता दिया है। और फिर यहाँ पे भी आपको इस पर रख लेना है बेटा, ये भी आप रख लेंगे। जैसे आपने किया है सी, दूसरे में क्या भरा है आपने? ये वाला बहुत ज़रूरी है, ए। तीसरे में क्या किया है? सी। पाँचवें में क्या, चौथे में क्या किया है? सॉरी, तीसरे में सी किया है, चौथे में क्या किया है? ए। पाँचवें में आपने क्या किया है? सी। छठे में आपने क्या किया है? ए। सातवें में आपने क्या किया है? सी। आठवें में आपने ए किया है। नौवें में आपने सी किया है। 10वें में आपने ए किया है। 11वें में आपने बी किया हुआ है और 12 में आपने डी किया है। 13 में आपने क्या किया है? सी किया है। 14 में आपने क्या किया है? बी किया है। 15वें में आपने क्या किया है? डी किया है। 16 में आपने क्या किया है? 16 में क्या किया है? 16 में भी आपने डी किया है। 17 में भी आपने डी किया है। 18 में आपने क्या किया है? 18 में आपने ए किया है। 19 में आपने बी किया है और 20 में भी आपने बी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन करने हैं, यहाँ पे आपको साइन करने हैं, और बाकी मैंने तो वो सब बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में, और उसको एक बार अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। केवल ओमर शीट ही भरना बताना था कि ओमर शीट किस तरह से भरी जाएगी, और ये भी बताना था कि बहुविकल्प आप निकालेंगे किस तरह से। बहुत ज़रूरी है कि आप केवल बहुविकल्पों को आप रफ कार्य पे ही करें, किधर कहीं पे रफ कार्य पे ही आप करें। और जब आप पीछे रफ कार्य आप बीच पे बी पार्ट करना होता है, उसको इस तरह से आप काट देंगे, इस तरह से आप काट देंगे। बहुत सावधानी से आपको करना है। ठीक है, अन्यथा आपको 0 ओमर शीट हो जाएगी, क्योंकि अब आपने फ्लूइड लगाया और ये अच्छे तरीके से नहीं भरा, डबल गोला भर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डबल गोला भर देते हैं लेकिन वो चेक नहीं होता, बस ये है कि वो चेक नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगी कि आप 0 दे देगा। वो चेक तो कैंसिल कब होती है? जब आप या तो आप उसको फाड़ देंगे या आप उसको फ्लूइड वगैरह लगा देंगे, तभी कैंसिल होगी, कंप्यूटर से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी तो इतना कोई इशू इसमें होने वाला है नहीं। मैं काफ़ी दिन से इसको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर कुछ कुछ गलती है इसमें हो गई हो तो मैं आपसे समझ चाहता हूँ, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका जो ये मोटिवेशन जो होता है ना, तो वो हमें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आगे और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा लाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।